ईश्वर के पास ना तो आँख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, न मुँह सिर है, न शरीर है। तो ईश्वर को डर लगता होगा कि नहीं, अंदर अंदर रहना पड़ता। आपकी आँख बंद हो जाए एकदम से तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? हाथ नहीं होता है कुछ करने के लिए, पैर नहीं, कहीं जाना नहीं, तो कहीं जाने की इच्छा हो, ईश्वर को कुछ करना हो, तो उस समय क्या करता होगा फिर? वो तो हम कह रहे हैं ना। एक अंधे व्यक्ति जो होते हैं बचपन से, तो उसको डर लगता है कि मेरी आँख नहीं है, लेकिन हमको उसका भी तो काम चल रहा है, पर हमको तो नहीं लग रहा है कि उसको कुछ नहीं लगता होगा। हम तो नहीं वैसा होना चाहते ना, ये तो यहीं से पता लग रहा है ना कि होती ही नहीं होती। तो उसके बिना क्यों मर रहे हैं हम, दुखी क्यों होते हैं, डरते क्यों हैं? जिनके पास नहीं है उनमें तो डर नहीं दिखाई देता है, पर जिनके पास है वो इसके बिना होने की कल्पना नहीं कर पाते, डर लगता है। तो अब प्रश्न होता है कि क्या वस्तुतः उनको भी डर होता है क्या? और उनको नहीं होता है, हमको क्यों डर होता है भाई? डरने की चीज़ अगर नहीं है तो फिर कैसे डरते हैं हम, क्यों डरते हैं? तो प्रश्न तो अब यही हुआ ना कि तो क्या जिनकी वर्षा कम हो रही, बहुत होती है, उनकी अगर कम हो रही तो क्या उनका रोना अनुचित है? और जिसके यहाँ बिल्कुल नहीं होती है उसको दुख नहीं हो रहा है, तो क्या उसका दुख नहीं होना ठीक है? राजस्थान में वर्षा नहीं होती है और मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, छत्तीसगढ़ में, तो क्या राजस्थान का वर्षा नहीं होना छत्तीसगढ़ की अपेक्षा ठीक है या नहीं है? वर्षा जहाँ हो रही है वो ठीक है या नहीं हो रही है वो ठीक है? होने वाली ठीक है ना, तो वर्षा का अभाव ठीक नहीं हुआ ना। भले ही दुख नहीं हो रहा है, जैसलमेर वाले को वर्षा नहीं होती, पता नहीं कितने बच्चों ने देखा ही नहीं होगा क्या होती है वर्षा। अजमेर में तो हो जाती है प्राय वर्षा, जैसलमेर उधर की तरफ तो हम तो कभी नहाया होगा क्या वहाँ के लोगों ने बारिश में? नहीं नहाया होगा ना, देखा भी नहीं होगा कैसी होती है भयंकर। अब हुआ है ना तो, पर बारिश तो अभी भी नहीं होती होगी ना। बारिश में नहाते तो नहीं होंगे ना कपड़े गीले करके, तो अब उनको पानी की मतलब नहीं पड़ती अपेक्षा, यानी पानी के अभाव में कोई कष्ट नहीं है, तो क्या वो उनका ये कष्ट नहीं होना ठीक माना जाएगा क्या? जिनके यहाँ की पानी पानी है एकदम, कोई कमी नहीं, गंगा किनारे वाले के जैसे है। तो अब यहाँ ये हरियाली है, वहाँ तो सूखा हुआ है। हमारे पास आँख कान है, ईश्वर के पास नहीं है। यहाँ तो हरियाली की तरह है ना, तो कौन सा अच्छा है? तो आँख कान आदि होना अच्छा है या अच्छा नहीं है? फिर ये आएगी, फिर फोड़ लो। फूटने पर डर क्यों लगता है?
तो शरीर मिटा दो अपना, लटक जाओ और क्या। उसमें डर क्यों लगता है फिर? तो लेकिन क्या इसका बने रहना यानी बना ये रहेगा क्या? आंखें रह जाएगी सब दिन? नहीं, प्रश्न है जिस दिन जाने लगेगी उस दिन की तो है ना, उस दिन शांति रहेगी ही नहीं। जाने तो ठीक है बना, ऐसा रहेगा या क्या हो गया ये होगा। थोड़ी सी वो होती, भाग के जाते हैं वैद्य जी के पास है। तो अभी क्यों नहीं कहते हैं चलो होने दो, देखते हैं क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा। ऐसा करते हैं, भाग के जाते हैं। क्यों भाग के जाते हैं फिर? अगर इसके अभाव में दुख है तो अभाव तो फिर होगा ही, फिर क्या होगा? अगर नहीं रहेगा तो भी दुख होगा, और ये भी है कि नहीं रहेगा, तो फिर वो दुख कैसे जाएगा? नहीं, इसका होना ही जीवन रहे या नहीं होना जीवन होता है? यही जीवन है ना, शरीर का यानी आँख नाक आदि का होना, यही तो जीवन है। अगर जीवन चाहते हैं तो ये चाहते हैं, अर्थात यही चाहना ही तो जीवन है। जीवन नहीं चाहो तो अपना आँख नाक कान नहीं चाहो, तो इसका निदान मतलब क्या होगा? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम बाहर निकल के आना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, सुनते रहना चाहते हैं? ये कैसे रुक सकता है? यानी यही तो जीवन है। इसकी अपेक्षा नहीं करके देखो होती है क्या? नहीं, जितने दिन रहेगा उसके बाद तो जाएगा ना फिर, लेकिन जिस दिन जाएगा क्या उस दिन शांति रह जाएगी? निदान तो उस दिन भी चाहिए ना। कष्ट तो उस दिन भी होगा ना। नहीं, एक बूढ़ा बीमार एकदम से किसी काम का नहीं होता है व्यक्ति, तो वो भी मरना चाहता है या बच्चे रहना चाहता है? मर रहा है भला तो क्या करे? लेकिन चाहता तो नहीं है कि मैं मर जाऊं, हैं? वो तो कोई आशा नहीं दिखती अब कि कहाँ जाऊँ, उठ के तो जा नहीं सकता। वो कहता है उठा लो। कोई नहीं चाहता है। बोलते हैं लेकिन उठाने लगते हैं तब तो कहते हैं अभी रुको थोड़ी, कम से कम 1 घंटा तो रुक जाओ। उठाने कहाँ देते हैं? किसी से पूछो उठाऊं तो वो क्या कहेगा? रहने दो। जानबूझ के तो कोई उठना नहीं चाहता है ना, कभी भी नहीं चाहता है उठना, लेकिन पड़ता है। यही तो समस्या है, इसका ही तो निदान होना चाहिए। कारण आना चाहिए, किस कारण से ऐसा होता है, मूल कारण क्या है इसका। तो इस विषय में ये समझना चाहिए, इसका जो मूल कारण होता है वस्तुतः हमने अपने को ज्ञान अज्ञान रूप में शरीर बना रखा है, मान लिया है। हम जो हैं वो शरीर हैं, या शरीर हमारा स्वरूप है। आँख नाक कान जो कुछ भी हैं ये हमारे साधन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे स्वरूप हैं। ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है इनके कारण ही हो रहा है, हम कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। तो यह अज्ञान जब तक रहेगा, इसको जो हमने अपना स्वरूप माना हुआ है, इस अज्ञान के कारण से वस्तुतः ऐसी प्रवृत्ति या भय होता है।
यह ज्ञान यदि हट जाए तो फिर खतरा नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। जागृत काल में ये अज्ञान पूरी तरह से काम करता रहता है, इसलिए कभी इसकी उपेक्षा सहन नहीं करते हैं। वैसे नींद में कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है, पर वहाँ ये अज्ञान सक्रिय नहीं रहता है। निद्रा में जो गाढ़ी निद्रा होती है उसमें कोई भी अज्ञान नहीं काम करता है। इस कारण से वहाँ कोई कष्ट बाधा किसी भी प्रकार की नहीं होती। लेकिन जैसे ही स्वप्न में आते हैं, वहाँ से बाहर आते हैं, तो वहीं से अज्ञान सक्रिय हो जाता है। इसलिए भय डर जो वो स्वप्न से ही शुरू हो जाता है और जागृत काल में वो पूरा रहता है। तो भय डर का जो कारण होता है वो वस्तुतः अपना अज्ञान है, और वो ये अज्ञान कि हमने इन साधनों को अपना स्वरूप माना हुआ है। इनसे हम रहित हैं, इनसे पृथक हैं, या ये हमारे साधन हैं, ऐसा ज्ञान हमको अभी नहीं हो रहा है। ऐसा यदि ज्ञान हो जाए तो फिर इसकी अपेक्षा या इनसे वंचित होने का, इनके न रहने का भय फिर नहीं होगा, क्योंकि अपने को कुछ कम दिखेगा ही नहीं फिर। और एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण यही है फिर कि हम इसकी जो पूर्ति है इन बाह्य साधनों, बाह्य विषयों से जानते हैं। शरीर को हमने जो अपना स्वरूप बनाया है, उसका जो बने रहना है वो बिना इस संसार के संभव नहीं है। तो इसको हर समय बचाए रखने के लिए अब हमको बाहरी संसार की अपेक्षा बनी रहती है। इसलिए हम हर समय बाहर के साथ संबद्ध रहना चाहते हैं, इससे कटना नहीं चाहते। आँख नाक की जरूरत नहीं है अगर बाहरी विषयों की जरूरत नहीं होती तो। वस्तुतः इन बाहर से संबंध के लिए इसको हम अनिवार्य समझते हैं। तो ये रहना मुख्य नहीं है, मुख्य है बाहर का संबंध होना। और बाहर का संबंध इसलिए कि इसके बिना मैं नहीं हूँ, इससे हमारी पूर्ति होती है बाह्य विषयों से। तो इन दोनों अज्ञानों के कारण से ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। तो यही दोनों अज्ञान हटाने होंगे। बाहर का जो संसार है उसका अपना अलग अस्तित्व है हमसे, और वो हमारे स्वरूप के लिए अनिवार्य नहीं है। इनसे हमारा अस्तित्व नहीं है बना हुआ, इनसे हमारी कोई पूर्ति नहीं होती है, और इनके बिना हमारे में कोई अभाव भी नहीं होता है। हमने अनिवार्य रूप से मान रखा है कि इनके अभाव से हमारा भाव होता है, और इनके होने से हमारा भाव, हमारी पूर्ति होती है। यह दोनों अज्ञान, जो ये दोनों अज्ञान हैं, यही हमारे डर भय के कारण है, और ये अंदर बैठे हुए हैं बिल्कुल। आँख बंद करके ऐसी कल्पना करें कि चलो अब से आँख नहीं खोलेंगे, नहीं खोलना है आँख, आज से खोलना ही नहीं, देखना ही नहीं किसी को। तो इतना होने के बाद अब ये स्थितियाँ आने लगेगी कि क्यों देखना नहीं चाहिए, क्यों मैं देखूं, देखने की क्या प्रयोजन है, वो भीतर से फिर अब उभरेंगे कि अगर नहीं देखूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं देख रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। तो
ऐसे वो भीतर जो बौखलाहट उत्पन्न होने लगती है, उससे बचने के लिए फिर हमारे पास यही उपाय होता है, खोल लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, तो फिर यही होगा कि कुछ नहीं मिलेगा हमको, और नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो उसी समय ये फिर देखने का होता है कि फिर वहाँ खड़ा होकर के, यानी स्थिर होकर के धैर्यपूर्वक अब देखना है कि वस्तुतः अगर ये हमसे नहीं मिलते हैं तो हमारा क्या हो सकता है। अभी भी तो नहीं मिल रहे हैं, इनके बिना मिले हुए भी तो हम हैं, तो नहीं मिलेंगे तो हम नहीं रहेंगे, ये कैसे होगा। लेकिन इसको करना वहाँ बहुत भयंकर होता है। वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर होकर के कि चलो अब नहीं चाहिए, इसको नहीं अपेक्षा करूँगा इसकी, ऐसा जो संकल्प लेना होता है वो बहुत भयंकर होता है। डर लगता है, भय लगता है, अंदर से ऐसे लगता है कि बस सब कट करके अलग हो रहा है, सब थरथराहट, यानी जो कुछ भी होती है स्थितियाँ, इस तरह की स्थिति आती है वहाँ जब हम इनको एकदम से मना करते हैं, अपने से काटते हैं तो। लेकिन धैर्यपूर्वक धीरे धीरे करते करते फिर वो लगता है कि नहीं, कट गए तो भी मैं बच गया हूँ, मैं बचा हुआ हूँ, इसको हमने हटा दिया, छोड़ दिया, छूटने के बाद भी मैं बच गया हूँ। ऐसा जब दिखता है तो फिर उल्टा अब उसकी दुगना आनंद फिर आता है, फिर उत्साह होता है, फिर लगने लगता है कि हाँ मैंने जीत लिया, इसको जीत लिया मैं। ये स्थिति दोबारा उभरने लगती है वहाँ पर। लेकिन अगर उस समय खड़े नहीं हो पाते हैं, धैर्यपूर्वक इसको रोक नहीं लेते हैं, तो फिर वो बौखलाहट शुरू हो जाती है। पर ये ज्ञान विज्ञान जो होता है थोड़े से काल में नहीं हो पाता है, पर्याप्त इसी तरह से विचार करते 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 करते, आपस में तुलना करते करते फिर ऐसी स्थिति बनती है कि वस्तुतः मैं इनसे अलग हूँ, ये मेरे से अलग है। आँख नाक आदि जो भी चाहे हमारे पास है वो वस्तुतः किस लिए है, इनको देखने के लिए। और इनको हम देख के क्या करेंगे, देखते हैं तो क्या होता है इनसे, केवल मान लो देखना होता है, तो देखने से फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो जैसा है वो वैसा रहता है बस। यानी रूप, अब वहाँ उसके रूप के लिए हमारे में प्रवृत्ति नहीं होती है, जो भाग बच गया ना उसके लिए हो जाती है। यानी कि जैसे किसी को देख लिया तो उसको दिखाई, पहले तो देखने के लिए छटपटाते हैं, दिख जाए दिख जाए दिख जाए, फिर जब वो दिख गया तो अब कहते हैं छूना है उसको, या उसको सूंघना है, चखना है, कैसा है, यानी जो भाग बच गया था उसमें हो जाती है। कोई जैसे फल है, दुकान में सामान है, पहले दिखाए, पहले तो कहते हैं दिखाओ, फिर वो दूर से ही दिखा दे तो क्या करते हैं, हाथ में दो, फिर हाथ में ले करके उसको छूते हैं, उलट पुलट करते हैं, जो भी होता है। और खाने की अगर मिठाई हो तो डिब्बा खोल खाल के फिर पहले तो यही कहते हैं दिखाओ भाई, फिर वो दिखा देता है, फिर उसके बाद कहते हैं काट के थोड़ा सा दो, फिर काट के खा जाते हैं उसको, मिठाई होती है तो खा जाते हैं। यानी अगली अगली जो जो भाग, उसमें 5 होती हैं स्थितियाँ, रूप की होती है, रस की होती है, गंध की होती है, स्पर्श की होती है, शब्द की होती है। तो एक भाग यानी एक गुण ज्ञात होने पर भी दूसरे के लिए हो जाती है, दूसरे के बाद फिर तीसरी की हो जाती है,
तीसरी मिल जाए तो चौथी की हो जाती है, चौथी की मिल जाए तो पाँचवीं की, और पाँचवीं मिल जाए तो छठी की हो जाती है। उससे जो सुख होता है वो छठवा होता है, वो एक बार हुआ फिर दोबारा उसी की हो जाती है। तो उस कारण से फिर से वही देखना सुनना पांचों फिर आवृत्ति हो जाती है। तो 5 भाग में तो कम से कम हो भी जाती है तृप्ति, चलो देख लिया, सुन लिया, चख लिया, जो भी छू लिया सब कर लिया। लेकिन उसके बाद जो छठा होता है, जो सुख होना, उसको नहीं कर पाते हैं निश्चित कि ये तो ऐसे ही है, क्योंकि रूप रस आदि तो बदलते नहीं, वो वैसे ही रहते हैं। तो उस कारण से उसमें तो हो जाती है संतुष्टि, चलो ये तो ऐसे ही है इसलिए दोबारा ज़रूरत नहीं है इसको। लेकिन इससे मिला हुआ जो सुख होता है वो वैसा नहीं रहता, वो होकर के नष्ट हो जाता है और फिर से उसकी अपेक्षा हो जाती है। तो उस सुख के कारण से फिर क्या होता है, अब इन्हीं दोबारे को उलट पुलट करने लग जाते हैं, फिर देखना सुनना जो भी होता है देखते सुनते रह जाते हैं। तो बाह्य विषयों में वस्तुतः हम यही 6 काम करते हैं। 7 जोड़ लो, 5 तो ये देखना सुनना हो गया, और 2 सुख दुख उसका हो जाता है। सुख भी होकर के नहीं रहता है, इसलिए फिर दोबारा करते हैं उसको, और दोबारा करने से फिर थोड़ा हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर तीसरे बार करते हैं। तो उस कारण से फिर इसको देखते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हम इसके सुख के लिए रहते हैं लाला। अगर ये सुख समझ में आ जाए तो फिर नहीं होगी, या तो ये समझ में आ जाए कि ये सुख, इस सुख से हमारा कुछ हो नहीं रहा है, मिल तो रहा है ये, लेकिन इस सुख से अपने को अंतर क्या आ रहा है। वस्तुतः जैसे इनके रूप को नहीं देख रहे तो हो रही थी बौखलाहट, और देख लेने के बाद कुछ नहीं हुआ, उसके रूप उसी में रह जाते हैं, हम अपनी जगह रह जाते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ही रह जाते हैं। तो यही की यही स्थिति सुख में भी होती है। सुख भी उसके गुण हैं, वो उसी में रहते हैं, हमारे में आते नहीं हैं। पर जैसे रूप का हमें ज्ञान हुआ था तो लगा हमारे अंदर आया, पर वो आता नहीं है। ऐसे सुख भी हमारे अंदर लगता है कि आया, लेकिन आता नहीं है। तो रूप रस आदि को देखकर जैसे हम जहाँ के तहाँ रहते हैं या जैसे के तैसे रहते हैं, ऐसे की ऐसी स्थिति सुख में भी होती है। सुख के कारण भी हम जैसे के तैसे ही रहते हैं, कोई हरे भरे नहीं होते हैं, कुछ भारी हल्के नहीं होते उसके, बस उसकी अनुभूति जो है वो अनुकूल होती है, और उसको ही हम मान लेते हैं कि आया, हम भर गए, हमें कुछ अंतर आ गया, उसके अभाव में कमी दिख रही थी और उसके होने पर लगता है भर गया। तो ये जो अज्ञान होता है, यही अज्ञान इनके साथ बने रहने का कारण है। इसी को अस्मिता क्लेश भी कहते हैं, यानी कि अपने को इन विषयों के साथ जो जोड़ना है, यही वाला जो अज्ञान होता है, ये कारण है। अगर सुख लेते समय ही अगर ये हो जाए कि इस सुख से मेरा कुछ बन नहीं रहा है, वस्तुतः हो तो रहा है लेकिन इससे कुछ बन नहीं रहा है हमारा, और कितने बार भी लेने के बाद भी कुछ नहीं बनता है, अगर ये निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए तो प्रवृत्ति हट जाएगी, फिर इनकी अपेक्षा नहीं दिखाई देगी या इनका अभाव अब नहीं खटकेगा। लेकिन इतना वाला जो ज्ञान है कि इसके सुख से हमारे में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ये ज्ञान होना बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। मतलब ये नहीं हम कर पाते हैं, इसका निश्चय हमको नहीं हो पाता है। तो इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, बार बार तुलना करते रहना चाहिए। जिस समय हम प्रायः हमारा ध्यान तो सुख पर ही नहीं होता, बाहर के विषयों में बाहर ही होता है। इससे हमको सुख हुआ, अंदर परिवर्तन हुआ,
इस भाग की हम समीक्षा कर ही नहीं पाते। तो इसलिए इससे संबंधित हमारा ज्ञान बनता नहीं है, पर अज्ञान बन जाता है भीतर भीतर, ज्ञान नहीं बन पाता है। तो जब कभी भी इनका अभाव अपने को दिखता है या इनको प्राप्त करने की जिस काल में इच्छा उत्पन्न होती है, उसी समय ये आकलन करना चाहिए, इसको मैं क्यों चाह रहा हूँ, इससे हमारा क्या होगा, और जिस काल में वस्तुतः उसको प्राप्त कर लिया है, जो सुख ले रहे हैं, उस काल में फिर करनी चाहिए। तो न प्राय उस काल को छोड़ देते हैं, जो आ रहा है आने दो, अभी कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। वो वाले भाग की हम उपेक्षा रखते हैं जिस काल में सुख हो रहा होता है, या फिर उस सुख से इतने दब जाते हैं कि वो कर ही नहीं पाते हैं, समीक्षा ही नहीं कर पाते, उसकी तुलना ही नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अज्ञान ज्यों का त्यों बना रह जाता है और वही हमारे ऊपर भारी पड़ता है। उसी एक अज्ञान के कारण इतने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और बेलते रहना होगा। तो धीरे 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 ऐसे ही विचार करते रहना चाहिए, प्रश्न करके समाधान करते रहना चाहिए।